नमस्कार। अरे नमस्कार। अब हम अगली पारी में ब्रेक के बाद फिर से कुछ बात करने वाले हैं। तो चूंकि जो बातें मैंने बताई हैं आपको, वो कुछ बात लिखवा देता हूं। लिखेंगे ऋग्वेद में। ऋग्वेद में आप बता दो, पहले प्रश्न पूछ लूं। क्या ऋग्वेद में रेगिस्तान या थार के रेगिस्तान का उल्लेख है? यस या नो? वेरी गुड है। उसे क्या कहा गया? धन में कहा गया। तो रेगिस्तान के लिए कहा गया है कि इतना व्यापक फैलाव बढ़ रहा था रेत का, बीच में से नदी बहती थी। दूर दूर तक चलने के बाद सिर्फ रेता ही रेता नजर आता था, लेकिन फिर अचानक गहरी हरियाली, और उस हरियाली के बीच में बहती हुई पवित्र नदी, जिसका पानी रेत के बीच से निकलता हुआ एकदम साफ और गहरे पेड़ों के झुरमुट के बीच से बहती हुई सरस्वती नदी। उस नदी के किनारे थका हुआ पथिक जब बैठता तो दूर दूर तक कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ नदी की आवाज गूंजा करती थी। और उस नदी की आवाज सुनकर हर किसी को ईश्वर की आवाज सुनाई देती थी। इसलिए उस नदी का नाम सरस्वती नदी, और हमारी विद्या की देवी कौन? सरस्वती को बना दिया गया। ठीक है। इसके बाद मैंने बताया कि गंगा का उल्लेख कितनी बार है? एक बार। और यमुना का उल्लेख सिर्फ 3 बार। और इन दोनों को दूर के प्रदेश के रूप में बताया गया, यानी दूर का प्रदेश बताया गया है। गंगा को 1 बार और यमुना को 3 बार, सिर्फ दूर का प्रदेश बताते हुए। ठीक है, तो लिख दे मैं दोस्तों। लिखें, राजस्थान के मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल, राजस्थान के मरुस्थल का उल्लेख धन्व के रूप में मिलता है। राजस्थान के मरुस्थल का उल्लेख धन्व के रूप में मिलता है। इस मरुस्थल में सरस्वती नदी सरस्वती नदी के बहने के बहने सरस्वती नदी के बहने कोमा विलीन होने, सरस्वती नदी के बहने विलीन होने, पुनः प्रकट होने का उल्लेख मिलता है। सरस्वती को नदीतमा या नदियों में उत्तम कहा गया। नदीतमा या नदियों में उत्तम कहा गया। नदीतमा या नदियों में उत्तम कहा गया। गंगा और यमुना का उल्लेख, सॉरी, गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार।
गंगा का उल्लेख एक बार, गंगा का उल्लेख एक बार, यमुना का उल्लेख 3 बार, दूर के प्रदेशों के रूप में, दूर के प्रदेशों के रूप में, दूर के प्रदेशों के रूप में किया गया है। सिंधु नदी का, सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। सिंधु नदी का सर्वाधिक वर्णन किया गया है। इसे सूत और ऊन की, इसे सूत एवं ऊन की जननी कहा गया है। सूत एवं ऊन की जननी कहा गया। ओके, अब एक क्वेश्चन है कि क्या वास्तव में इसी प्रदेश से, जिस प्रदेश में हमने बात की, तो सरस्वती नदी तक का जो प्रदेश है, उसी प्रदेश से कुछ ऋग्वेदिक आर्यों की खुदाई से कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं क्या? होते हैं। उस समय आर्यन जो लोग थे वो ऑरेंज कलर पेंटेड वेयर का प्रयोग करते थे। ऑरेंज मतलब गेरू, गेरुआ या गेरू वर्णी कलर, और डब्ल्यू का मतलब वेर या मृदभांड। तो गेरू वर्णी मृदभांड का प्रयोग करते थे, यानी कि ऑरेंज कलर की कम पकी हुई, ज्यादा पकाने पर लाल रंग आ जाता है मटके पर, लेकिन कम पकाए हुए मटके पर पूरा लाल रंग नहीं आता, ईंट का सा रंग आता है, ऑरेंज टाइप। उसे गेरू वर्णी भी कहते हैं, गेरुआ। तो गेरू वर्णी मृदभांड प्राप्त होते हैं, वो सारे मृदभांड इसी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। तो एक लाइन ये भी लिख दो, नोट डाल के लिखेंगे, नोट। ऋग्वैदिक, ऋग्वैदिक आर्यों के स्थलों से गेरू वर्णी मृदभांड कोष्टक में ओसीपी, गेरू वर्णी मृदभांड कोष्टक में ओसीपी, OCW, सॉरी, OCW, OCW, गेरू वर्णी मृदभांड कोष्टक में OCW की प्राप्ति होती है। की प्राप्ति होती है। ओके, तो अब दोस्तों हमने ऋग्वेद काल की भौगोलिक स्थिति को पढ़ लिया, तो अब कौन सी की पढ़ेंगे? उत्तरवेद काल की। उत्तरवेद काल में ये क्षेत्र भूल जाएंगे, अफगानिस्तान का तो पता भी नहीं रहेगा, पाकिस्तान का पता तो रहेगा, सिंधु नदी रहेगी तो सही, लेकिन महत्वपूर्ण प्रदेश गंगा और यमुना का दोआब का बनने वाला है। तो इसलिए उत्तर वैदिक काल में ये बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा कि हमारा भौगोलिक प्रदेश में अब सिंधु नदी, सरस्वती नदी, इनका महत्व कम होकर समाप्त नहीं होगा, कम हो जाएगा, और इसके बाद महत्वपूर्ण नदियां बनने वाली गंगा और उसकी सहायक नदी यमुना। तो गंगा और यमुना नदियां,
ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदियां बनने वाली हैं उत्तर वैदिक काल में। और इसी उत्तर वैदिक काल में ही वो सारा वैदिक साहित्य रचा जाएगा जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। कौन सा साहित्य? उत्तर वैदिक साहित्य। तो ये अर्थात सरस्वती नदी से आप आगे बढ़िएगा और इसमें यहां से आगे अर्थात विंध्याचल के ऊपर ऊपर का सारा प्रदेश, ये प्रदेश जिसमें गंडक जो नदी है, शुरू में वहां तक ये बसे थे। गंडक नदी, गंडक जिसे सदानीरा भी कहा गया है, सदानीरा नदी भी कहा गया, वहां तक ये बसते हैं। तो ये सरस्वती नदी से आगे, सरस्वती नदी से आगे बढ़कर के गंडक नदी तक का बीच का जो प्रदेश है उसमें उत्तर वैदिक आर्य बसे। अब इसकी कहानी मिलती है सतपथ ब्राह्मण में। ये कहानी मिलती है सतपथ ब्राह्मण में। सतपथ ब्राह्मण किसका है दोस्तों? यजुर्वेद का ब्राह्मण है। तो इस सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलती है कि उस जमाने में राजा राज्य चाहते थे ज्यादा से ज्यादा। ऋग्वेद काल में एक ही धातु थी इनके पास में और वो था ताम्र, ताम्र धातु। ऋग्वेद काल में लोहा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, जरा सा भी नहीं है, एक लोहे का एक टुकड़ा तक नहीं है, क्योंकि लोहा बनाने की विधि, लोहे की खोज नहीं हुई थी। तांबा जो है, ताम्र है, वो बहुत आसान धातु है, जल्दी से पिघल जाता है। मैं तो खेतड़ी के आसपास के क्षेत्र में रहता हूं। हमारे गांव में पहाड़ हैं और हमारे गांव के जो पहाड़ हैं उनके जो पत्थर हैं वो लगभग पीले रंग के हैं। कई बार खाने लगी हैं लेकिन वो जम नहीं पाए क्योंकि इंटीरियर क्षेत्र है, कोई भी इंजीनियर वगैरह वहां रहना नहीं चाहते और रिपोर्ट बना देते हैं कि तांबे की मात्रा कम होने के कारण बंद कर दिया जाए और निकल जाता है। लेकिन केंद्र सरकार यदि चाहे तो बहुत भारी तांबा है। हमारे यहां कई प्राचीन लोहारों की मैंने देखा है कि वो चुन चुन करके और ऐसे पीले रंग के पत्थर पहाड़ों से लाते थे और घर ला करके उन्हें तोड़ते थे, पत्थरों को पत्थरों से पीसते थे और पीस करके फिर मटके में डाल करके उनको गर्म करते थे धोकनी से, जो लोहार की होती है, जो चमड़े की होती है, उसे दबा दबा करके। मैंने देखा है बचपन में जब हम दूसरी तीसरी चौथी में पढ़ने जाते थे। तो वो गर्म करने के बाद मिट्टी के मटके में गर्म करते थे तो वो पत्थर जो उस पत्थर में जितना भी तांबा होता था वो पिघल करके ऊपर आता था और जैसे उसे वो पिघलता उसे थोड़ा सा घड़े को टेढ़ा करके वो ऊपर से निकाल लेते थे, तांबा बनाया जाता था, मैंने देखा है। तो तांबा बनाना बहुत आसान है क्योंकि तांबा जो है वो लगभग 250 सेंटीग्रेड के ऊपर लगभग पिघलने लग जाता, पूरा ही पिघल जाता है। लेकिन लोहा 1400 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उसको चाहिए। इतना लकड़ी के कोयले से तो तापमान मिलेगा ही नहीं, इसलिए पत्थरों से लोहा अलग करने की विधि अब तक खोज नहीं हुई थी। तो ऋग्वेद काल में लोहा नहीं था, लेकिन उत्तर वेद काल में लगभग 950 ईसा पूर्व के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। और जैसे लोहा आया लोगों के रंग बदल गए, विचार बदल गए, जीवन बदल गया, क्षेत्र बदल गया, धर्म बदल गया, अर्थव्यवस्था बदल गई, घर बदल गए, सब बदल गया, जीवन बदल गया। ये जो ऋग्वेद वाले ताम्र धातु का प्रयोग करते थे, आज भी इसे हम देवताओं को पवित्र रूप में चढ़ाते हैं क्योंकि आदत पड़ी थी हमें शुरू में ताम्र की। तांबे का लोटा क्यों? देवताओं के लिए आदत है, शुरुआत में था ये। तो ताम्र धातु पवित्र मानी गई, लेकिन करें क्या? तांबे की कुल्हाड़ी से पेड़ काटो तो कितना कटेगा? तांबे की आरी से, आरी पेड़ काटो कटेगा? बहुत मुश्किल है, तांबा बहुत जल्दी मुड़ जाता है यार। लेकिन लोहा की कुल्हाड़ी, लोहे की आरी पेड़ पर चला दो, कटेगा या नहीं? बस यही फर्क था।
ये गंगा यमुना का जो दोआब था दोस्तों, इसमें बहुत भारी संख्या में जंगल ही जंगल थे, बहुत भारी संख्या में जंगल ही जंगल, क्योंकि भारी वर्षा होती थी। इतने मोटे मोटे पेड़ और पास पास पेड़ कि कोई तांबे की कुल्हाड़ी से काटे तो एक पेड़ सारे दिन में ना कटे, दो चार पेड़ काट भी ले तो चार स्टूडेंट बैठने लायक जगह भी बना नहीं पाए। तो इसका मतलब ये लोग यहां बस नहीं सकते, जंगल है भयंकर वाला, बसने के लिए जगह चाहिए। अब इनके पास में उत्तर वैदिक काल में क्या आ गया, लोहे की आरियों से पेड़ काटना संभव है या नहीं। एक आदमी लोहे की आरियों से, दो ने पकड़ा है आरी को, इधर से उधर पकड़ पकड़ के दिन भर में 5-7 पेड़ गुड़ा दिए, और पेड़ों को भी यूं काटा। कैसे काटा दोस्तों, यूं काटा कि 5-10-20 यानी कि लगभग कोई 5-7 बीघा में पेड़ काट के यहां ढेर लगा दिया, 5-7 बीघा में यहां दूर 10 किलोमीटर दूर ढेर लगा दिया, फिर 10 किलोमीटर दूर फिर 5-7 बीघा में पेड़ काट के ढेर लगा दिया। और जब ये सूख गए तो इस प्रकार से इन्होंने इन सूखे पेड़ों में आग लगा दी। समझ रहे हो मेरी बात, क्या होगा फायदा, जंगल जलेगा या नहीं, अरे नहीं जलेगा, जलेगा और भयंकर जलेगा। लेकिन पहले क्यों नहीं जलाया जंगल को, क्योंकि सूखे पेड़ नहीं है, गिले पेड़ जल जाएंगे क्या। अब सूखे पेड़, यहां आग लगाई 5 बीघा में सूखे पेड़ में, भयंकर दावानल निकलेगा, और जो आसपास के जो हरे पेड़ है उनको भी जलाता हुआ आगे बढ़ जाएगा। लेकिन हरे हरे पेड़ जलाती हुई अग्नि कमजोर पड़ेगी, तब तक दूसरा सूखा ढेर आ जाएगा, फिर आग पकड़ लेगी, फिर जैसे कमजोर होगी दूसरा सूखा ढेर आ जाएगा। तो कहने का मतलब, लोहे और अग्नि की सहायता से गंगा यमुना के दोआब को जलाया गया और यहां के जंगल को साफ किया गया, और साफ करके और इसमें बसावट शुरू हुई दोस्तों, बसावट हुई। इसलिए उत्तर वैदिक भौगोलिक प्रदेश गंगा यमुना का दोआब है। सतपथ ब्राह्मण में एक कहानी मिलती है, यहां कहानी मिलती है कि सरस्वती नदी के किनारे का एक राजा था, राजा का नाम था विदेह माधव, विदेह माधव। ये राजा बहुत चिंता में रहता था राजस्थान के, क्योंकि इलाके सूख रहे थे, पानी सूख रहा था। इसने एक यज्ञ किया, इस विदेह माधव का पुरोहित जो था, पुरोहित उसका नाम था राहुगण, उस राहुगण के साथ इसने एक यज्ञ किया। ओम स्वाहा समर्पयामि, लंबा चलता रहा यज्ञ, और साल भर 1.5 साल बाद यज्ञ की देवी प्रकट हुई। कितना कठोर यज्ञ किया हे राजा, तू मांग। उसने कहा कि क्या मांगू, राज्य सूख रहा है मेरा, नदी सूख रही है, सरस्वती, सरस्वती नदी उसी जमाने में सूखने लग गई थी। ऋग्वेद में साक्ष्य मिलता है, मैंने लिखा है कि मरुस्थल में कहीं पे वो विलीन हो जाती, कहीं पे आगे जाके प्रकट हो जाती, फिर विलीन हो जाती, मतलब सूखने लग गई थी नदी। तो राजा ने कहा कि मेरा राज्य हो इतना बड़ा जितना आज तक किसी का बड़ा राज्य बना ही नहीं है। ठीक है, उसने, अग्नि ने कहा, देवी ने कहा कि तू इस यज्ञ की ज्वाला, जो आग है, इसको धारण कर हाथ में ले, और जो भी रास्ते में आए ना उसको जलाता चल, जलाता चल, बढ़ता चल, जलाता चल, लेकिन बढ़ते चलना, आग तेरी बुझनी मत देना। जहां तक आग से तू जलाता चला जाएगा, तेरा ही तेरा राज्य होगा। ठीक है, ये चलता चला गया, विदेह माधव और पुरोहित राहुगण जलाते चले गए, आग से जलाते चले गए, आग से खाक करते चले गए। लेकिन उस समय बिहार की गंडक नदी में जोर की बाढ़ आ रही थी, और उस बाढ़ में अग्नि बुझ गई।
इसलिए गंडक नदी तक, जिसको सदानीरा कहा गया, वहीं तक आर्य प्रदेश स्वीकार किया गया। तो इसका अर्थ भी वही बात है। यहाँ यज्ञ की अग्नि प्रकट हुई, उसने कहा तुम जाओ और ये जला दो और वो कर दो। कुल मिला के बात थी कि राज्य बनाना था। हमें महाभारत काल में भी साक्ष्य मिलता है क्या? वर्तमान जो दिल्ली है, दिल्ली जिसे इंद्रप्रस्थ के रूप में बसाया गया था, याद है क्या? तो इस दिल्ली की जगह खांडव वन था, खांडव वन। और एक बार श्री कृष्ण और अर्जुन ने जब इस क्षेत्र में आए थे विचार करते करते, तब दोनों ने तय किया कि इस जंगल को आग लगा दें। तो यमुना से लेकर, दिल्ली से लेकर के और जयपुर के बीच में ये खांडव वन था, बहुत बड़ा। इस जंगल को जलाने का उन्होंने ठान लिया और आग लगा दी। और उसी जगह को साफ करने के बाद जब जंगल जल गया तो मैदान बन गया। उसी में यमुना के किनारे इंद्रप्रस्थ बसाया गया था। तो उधर का हिस्सा तो जला दिया, लेकिन राजस्थान का हिस्सा सरिस का तो अलवर से लेकर जयपुर के बीच आज भी है। सरिस का जंगल वो उसी खांडव वन का भाग है। तो ऐसा ही जंगल था, जला दिया उधर, और वहां इंद्रप्रस्थ नगर बसा दिया, जो पांडवों की राजधानी भी बनी, पता है। तो पहले जंगल जलाने की परंपरा थी, जबकि महाभारत में इसको ऐसे ऐसे लिखा गया है कि वो एक अग्नि थी, उसने अर्जुन को कहा कि मैं इस जंगल को खाना चाहती हूं। उन्होंने कहा कि तू खा ले। बोले तुम किसी जीव को जाने मत देना। बोले बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो अर्जुन ने जो है, कृष्ण जी ने जो है, जितने भी जीव थे जंगल के, सबको जलने दिया। अग्नि खुश हो गई और कृष्ण भगवान को सुदर्शन चक्र दिया और अर्जुन को गांडीव धनुष दिया इनाम में। तो ये बातें यूं हैं, बाकी बात बहुत सीधी है कि जंगल से जलाने की बात थी। ऐसा ही कुछ सतपथ ब्राह्मण में। तो इस प्रकार से गंडक या सदानीरा नदी तक का प्रदेश जो है वो उत्तर वेद काल का महत्वपूर्ण प्रदेश माना गया। इस क्षेत्र में बसने में योगदान किसने दिया? लोहा। इस लोहे का प्रथम उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है दोस्तों, लेकिन स्पष्ट उल्लेख जो है वो अथर्वा वेद में मिलता है। अथर्वा वेद में मिलता है, लेकिन प्रथम उल्लेख इसे श्याम अयस्क कहा गया। क्या कहा गया? श्याम अयस्क। श्याम का मतलब काला, तो लोहा कैसा होता है? काला। तो काला अयस्क कहा गया। ठीक है, तो मैं लिखा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे। हेडिंग डालें, उत्तर वैदिक भौगोलिक स्थिति। उत्तर वैदिक भौगोलिक स्थिति। उत्तर वैदिक भौगोलिक स्थिति। उत्तर वैदिक भौगोलिक स्थिति। तो उसमें लिख देंगे उत्तर वेद काल में गंगा यमुना दोआब, गंगा यमुना दोआब आर्यों का मुख्य प्रदेश था। मुख्य प्रदेश था। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। सतपथ ब्राह्मण में उल्लेख मिलता है। सरस्वती के किनारे सरस्वती के किनारे के राजा विदेत माधव माधव ने
अपनी पुरोहित गौतम राहुगण के साथ गौतम राहुगण के साथ यज्ञ की ज्वाला यज्ञ की ज्वाला से जलाते हुए सदानीरा नदी तक यज्ञ की ज्वाला से जलाते हुए सदानीरा या कोष्टक में गंडक नदी तक पहुंचे, राज्य बनाया। आगे लिख दें, हस्तिनापुर पांचाल में बड़े राज्यों की स्थापना हुई। हस्तिनापुर से 950 हस्तिनापुर स्थापना हुई। आगे फिर लिखे, हस्तिनापुर से 950 ईसा पूर्व में स्थायी बसावट के साक्ष्य मिलते हैं। उत्तर वैदिक काल में चित्रित धूसर मृदभांड या PGW का प्रचलन था। तो चित्रित का मतलब पेंटेड, धूसर का मतलब ग्रे, वेयर का मतलब, तो पेंटेड ग्रे वेयर, चित्रित धूसर मर्दभांड का प्रचलन था। आपने ग्रे कलर के मटके देखे हैं कभी? देखे ना, काले काले से कार्बन टाइप के। तो वो मटके उत्तर वेद काल में बनाए गए थे। ये मटके कब बनते हैं? जब बहुत ज्यादा जला दिया जाए, बहुत ज्यादा पका दिया जाए ना किसी मटके को। यहां तक कि कुछ ईंट भट्टों में कुछ ईंटें इतनी ज्यादा पक जाती है कि वो टेढ़ी हो जाती हैं और उनका कलर भी काला काला हो जाता है, कार्बन टाइप का। उसे ग्रे वेयर कहते हैं। तो ये बहुत मजबूत मटके होते थे। इनके साथ साथ दोस्तों लोहे की प्राप्ति हुई है। जहां जहां PGW मिले, पेंटेड ग्रे वेयर खुदाई में मिले, वहां वहां लोहा भी मिला। तो कहां कहां मिला?
एक तो राजस्थान में सुनारी, सुनारी, पुराने आंकड़े झुंझुनू, अब नया आंकड़ा नीम का थाना। तो अब किस जिले में है सुनारी? नीम का थाना। खेतड़ी भी नीम का थाना में है। तो सुनारी नीम का थाना। दूसरा बैराट, कहां गया विराट नगर अब बताओ? कोटपुतली। और तीसरा नोह है, ये भरतपुर में। नो, नो है भरतपुर में। तो यहां से खुदाई हुई तो यहां से पीजीडब्ल्यू भी मिले और क्या मिला? ठीक है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कुछ स्थान है, अंतरजी खेड़ा और जखेड़ा। अंतरजी खेड़ा और जखेड़ा कहां से है ये? वहां भी ये मिले और साथ में लोहा मिला। हरियाणा में भी एक स्थान है दोस्तों, भगवानपुरा। भगवानपुरा हरियाणा से 13 कमरों का एक महल मिला है और उस महल के साथ साथ लोहा भी मिला है और साथ में पीजी डब्ल्यू भी प्राप्त हुए। ठीक है, तो मैं लिखा रहा हूं, आप लोग लिखेंगे? हाँ जी, नहीं नहीं, मैं लिखाऊंगा, लिखाऊंगा दोस्तों, लिखाऊंगा, लिखो। उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में चित्रित दूसर मर्दभांड का प्रचलन था। लिखा दिया क्या? लिखा दिया? का प्रचलन था, लिखा दिया। कोष्टक में पीजीडब्ल्यू भी लिख दिया। तो चलो, तो फिर अगली लाइन लिखेंगे, उत्तर वैदिक काल में लोहे का, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ। इसे श्याम अयस, इसे श्याम अयस्क कहा जाता था। श्याम अयस्क कहा जाता था। श्याम अयस्क कहा जाता था। पीजीडब्ल्यू के साथ साथ, पीजीडब्ल्यू के साथ साथ लोहे वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। पीजीडब्ल्यू के साथ साथ लोहे वस्तुएं भी प्राप्त हुई हैं। जैसे नंबर 1, सुनारी नीम का थाना। सुनारी नीम का थाना। बैराठ कोटपुतली। और 9 है भरतपुर। से हरियाणा में, आगे लिखे से, कोमा लगा के, से हरियाणा में भगवानपुरा। हरियाणा में भगवानपुरा से 13 कमरों का एक महल मिला है। हरियाणा में भगवानपुरा से
13 कमरों का एक महल मिला है। जिसमें लोहा और पीजीडब्ल्यू, जिसमें लोहा और पीजीडब्ल्यू साथ साथ पाए गए हैं। पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अंतर्जी खेड़ा, के अंतर्जी खेड़ा और जखेड़ा से भी अंतर्जी खेड़ा और जखेड़ा से भी पीजीडब्ल्यू और लोहा प्राप्त हुआ है। ओके, तो कुल मिलाकर के हमने पूरे साक्ष्य और सबूतों के साथ में ये बात बता दी कि लोहास्त्र जो है मिला है। अब लोहे की बात कर लें। लोहा सबसे पहले कहां से मिला या किस में, सॉरी, लोहे के साक्ष्य किस वेद में मिलते हैं? यजुर्वेद में। तो लिख दें, लोहे के प्रथम साक्ष्य यजुर्वेद में मिलते हैं। लोहे के प्रथम साक्ष्य यजुर्वेद में मिलते हैं। परंतु लोहा बनाने की पूर्ण विधि लोहा बनाने की पूर्ण विधि का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ओके, अब चूंकि ये टॉपिक तो पूरा हो गया, अब हम बात करेंगे राजनीतिक स्थिति की या वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति। और इसमें भी अपन लोग बात करें तो ऋग्वेद कालीन राजनीतिक स्थिति की हेडिंग डाल देना। ऋग्वेद कालीन राजनीतिक स्थिति। तो दोस्तों, इस समय जो राज्य होते थे वो कबीले होते थे, कबीले। एक कबीला, एक राज्य। और ये स्थायी रूप से बसे हुए नहीं थे। बसावट नहीं हुई थी। अर्थात ये खाना बदोश थे। अर्थात आज यहां कल वहां। इसलिए जब राज्य कबीला है, एक जगह रहता ही नहीं है,
सारा राज्य चलता रहता था, आज यहाँ राज्य कल वहां पहुंच गए, और चलता रहता था। तो ऐसे राज्य को क्या कहेंगे, बता बावड़े? जनता। तो ऐसे राज्य में जमीन तो पहचान है नहीं, स्थायी रूप से बसी नहीं है तू, आज यार कल वहां जाती रहती है, तो इसका मतलब जनता ही है। तो राज्य में जो जनता है वही पहचान थी, इसलिए ऐसे राज्य को क्या कहा गया, ऐसे राज्य को क्या कहा गया दोस्तों, जनता या जन, अर्थात राज्य का नाम क्या था, जन। इसलिए ऋग्वेद में राज्य का नाम कबीला या क्या था, जनता। ऋग्वेद में जन का उल्लेख कितनी बार, यानी राज्य का उल्लेख कितनी बार, 275 बार। तो सबसे ज्यादा जिस शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ वो जन है। जन का मतलब राज्य। ऋग्वेद काल के राज्यों को क्या कहा गया, जन। ठीक है। और इस जो जन होता था ना दोस्तों, इस जन, तो कितने जनों का उल्लेख है, 24 जनों का उल्लेख है। अर्थात कितने राज्यों का उल्लेख है, 24 जनों का उल्लेख। ठीक है। 24 राज्य महत्वपूर्ण थे जिनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, जिनमें 5 जन जो थे वो महत्वपूर्ण थे। और इन 5 जनों को क्या कहा गया, पंच जन। क्या कहा गया, पंच जन कहा गया। ठीक है। तो मैं लिखा रहा हूं आपको, लिखोगे पहले, मैं लिखा रहा हूं। राज्य, सॉरी, लिखते जाओ। ऋग्वेदी कालीन राज्य को, ऋग्वैदिक कालीन राज्य को, ऋग्वैदिक कालीन राज्य को जन कहा गया, जन कहा गया क्योंकि ये राज्य, क्योंकि ये राज्य स्थायी रूप से, स्थायी रूप से बसे हुए नहीं थे। कोमा, खाना बदोश थे, खाना बदोश थे, कबीलाई थे, कबीलाई, कबीलाई थे। ऋग्वेद में जन शब्द का, हाँ बिल्कुल, धीरे धीरे, ऋग्वेद में जन का 275 बार उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में जन का 275 बार उल्लेख किया गया, एवं 24 राज्य या जनों का उल्लेख किया गया। 24 राज्य या जनों का उल्लेख किया गया। जिनमें 5 जन, 5 जन महत्वपूर्ण थे। 5 जन महत्वपूर्ण थे। अब इन 5 के नाम लिख दो। अनु, यदु, पुरु,
तूर्वस, द्रहयु, तो ये पंचजन में अक्सर क्वेश्चन आता है, आप लोग ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, ये 5 ही है, इनमें भरत नहीं है क्या भरत? जबकि ऋग्वेद में भरतों के युद्ध, सुदास के दास राज युद्ध का उल्लेख मिलता, लेकिन भरत इन पंचजन में है क्या? अरे दोबारा बताओ, अरे भरत है क्या? नहीं है। और इनको याद भी कर लो, याद करा दूं क्या? पक्का करा दूं? पक्का। एक छोरी थी, नाम था अन्नू यादव। क्या नाम था? अन्नू यादव पूरी तरह, अन्नू यादव पूरी तरह दारूड़ी हो गई। दोबारा सुनो, कौन कौन से हैं? अन्नू यादव पूरी तरह दारूड़ी हो गई, अर्थात अन्नू, यदु, पुरु, तुर्वस और द्रय। ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं 3 दिन बाद।